आप सभी श्रोता बंधुओं को डॉक्टर मानव चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ओम नमः शिवाय, जय श्री राधे। साथियों, आज आप लोगों को तुला राशि का भविष्य फल बताने जा रहा हूँ। 23 अक्टूबर को शनि मार्गी हो रहे हैं। इसका तुला राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या समय बदलने वाला है, क्या फल देंगे 23 अक्टूबर के बाद शनि महाराज, लाइफ कैरियर कैसा होगा, शिक्षा कैसी रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, नौकरी व्यापार में क्या कोई परिवर्तन होगा, अब तक जो कष्ट रहे उनका निवारण कुछ होगा। तो साथियों, इन सब का हम इस YouTube के माध्यम से इस आपको विश्लेषण करने जा रहे हैं। साथियों, 23 अक्टूबर जो आगे आ रहा है, अभी जस्ट पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, 23 तारीख, उसको शनि मार्गी हो रहे हैं। साथियों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि शनि की वक्री दशा चल रही है, शनि की ढैया तुला राशि के जातकों पर चल रही है और वो लगभग उतार पर है, एंड की दिशा में जा रही है। साथियों, उससे पहले जो 2-3 महीने का टाइम शेष बचा है, तो शनि की क्रूर दृष्टि अब तुला राशि के जातकों से समाप्त हो चुकी है और मार्गी हो रहे हैं। मार्गी का मतलब आगे तेज गति से चलने लगे। अब तक मंद गति से चल रहे थे और तुला राशि के जातकों पर को प्रभाव डाल रहे थे। तो इसमें आपको चेंज दिखाई देगा कुछ। साथियों, पूर्ण रिलीफ तो 17 जनवरी 23 को मिलेगा, लेकिन 23 अक्टूबर से काफ़ी कुछ आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जो अब तक कुछ काम नहीं बन रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ, नाम किसी का होता है और काम कुछ बनता नहीं है, इसका मतलब या तो मैं इस धंधे में फेल हूँ या ये धंधा हमारे लायक नहीं है, मुझे चेंज कर देना चाहिए। ऐसी स्थिति अब तक रही और यहाँ तक कि जब खर्चे नहीं चले तो कर्ज भी लेना पड़ा होगा, ऐसा ग्रह नक्षत्र बताते हैं। तो साथियों, जब ऐसी स्थिति रही तो बहुत दिक्कतें आईं, समस्याएं आईं, परेशानियां आईं। उनमें कुछ राहत दे रहे हैं शनि महाराज 23 तारीख के बाद। उसमें क्या होगा कि हम अब तक जो काम हमारे नहीं बन रहे थे, काफ़ी मेहनत के बाद वो या तो काम बनने शुरू हो जाएंगे या हम उस धंधे को चेंज कर लेंगे। मिथुन राशि के जातक या तो उस धंधे को चेंज करेंगे, चेंज भी हो सकता है, और या वही करते हैं तो उसमें रिलीफ मिलनी शुरू हो जाएगी। साथियों, आपका फंसा हुआ पैसा जो अब तक ये सोच रहे थे कि मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, उसे मिलने की पूर्ण उम्मीद दिखाई दे रही है। हाँ, इतना ज़रूर है, कुंडली में जिनकी शनि महाराज नीच के हैं उनको थोड़ी तकलीफ ज़्यादा रहेगी, उच्च के हैं उन्हें काफ़ी राहत मिलना शुरू हो जाएगी। साथियों, परिवर्तन निश्चित है। अब तक जो शारीरिक कष्ट रहे, जैसे दांतों में परेशानी, आँखों में परेशानी, कंधों में दर्द वगैरह, घुटनों में दर्द,
तो उसमें शारीरिक परेशानियों में, यानी शारीरिक बीमारियों में काफ़ी कुछ रिलीफ मिलनी शुरू हो जाएगी। साथियों, परिवार में जो क्लेश रहे वो भी समाप्त होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है पैसा। जब पैसा नहीं होगा तो घर में, परिवार में निश्चित ही क्लेश होना शुरू हो जाएगा। तो वो सब समस्याएं अब 23 तारीख के बाद समाप्त होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वही बात 23 अक्टूबर को शनि मार्गी हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जिनके व्यापार रुके पड़े थे, वो व्यापार या दुकान, काम धंधा जो कुछ कर रहे थे वो चलना शुरू हो जाएगा। नौकरी में जो अड़चनें आती थीं वो दूर हो जाएंगी, प्रोग्रेस हो सकती है। उसमें भी जो अड़चनें थीं, पैसा रुका था, वो मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, पंचम भाव पर नज़र डालें तो पंचम भाव संतान का होता है और प्रेम प्यार का होता है। तो संतान से अब तक जो कष्ट रहे, या संतान को जॉब नहीं मिला, या संतान के संबंध में जो अपने मन में दिक्कतें रहीं, वो अब दूर होने वाली हैं। संतान की तरफ से सब समस्याएं हल होती दिखाई दे रही हैं। पंचम भाव ही प्रेम प्यार का होता है। तो प्रेम प्यार में अभी थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप प्यार में हैं तो आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़िद्दी स्वभाव का है, इसलिए थोड़ा आपको एडजस्ट करना है। अगर आपको आगे रखना है तो ज़िद्दी स्वभाव के होने की वजह से आप उसे एडजस्ट करें। साथियों, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, सोच समझ के निर्णय लें। बहुत मेन बात यह है कि जो दुश्मन, शत्रु आप पर हावी थे अब तक, और आपको ऐसा लग रहा था कि ये शत्रु हमारा जाने कब क्या बिगाड़ देंगे, वो शत्रुओं का नाश होता दिखाई दे रहा है और शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साथियों, कुल मिला के 23 को जब दिन अच्छे आने लगेंगे, उसके बाद दीपावली है। तो दीपावली आपकी खुशहाली से गुजरेगी, और आपको जैसा यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था, वैसी दीपावली होगी। तो आप लोगों को पंचदिवसीय पर्व दीपावली का बहुत बहुत बधाई। आप लोगों की दीपावली मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। और उपाय के रूप में गणेश लक्ष्मी का पूजन तो दीपावली पर होता ही है, करना ही है आपको। उसके साथ साथ जो आपके इष्ट हों उनका पूजन करें। जैसे मेरे इष्ट भोलेनाथ हैं, तो मैं भोलेनाथ का पूजन करता हूँ। कमेंट में राधे राधे या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, जिससे मुझे मालूम पड़े कि बात आप तक पहुँच रही है, कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, मेरा जो परिश्रम है वो सफल हो रहा है कि नहीं। साथियों, इसी के साथ ओम नमः शिवाय, जय श्री राधे, धन्यवाद। आपको फिर मिलते हैं और इससे अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा, बाय बाय।